तो हाल ही में रिलीज़ हुई है एक छोटी-मोटी सी फ़िल्म जिसका नाम है थामा। असल में आपने रिव्यूज़ देख ही लिए होंगे, ये काफ़ी अच्छी मूवीज़ है। 5 स्टार में से मैं इसे 4 स्टार दूँगा, बट एक जो इसमें बहुत बड़ी कमी है वो है, एक सीन होता है नोरा फ़तेही का डांस होता है जिसमें, क्लब का सीन है। उसके बाद पूरी मूवी लाइक स्पॉइल हो जाती है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का एक्ट आता है और वो बंदा किक से बाहर ही निकल पा रहा। जो किक मूवी आई थी उसके रोल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अभी भी वही एक्टिंग है और वो ही कर रहा है, जो कि काफ़ी छिछोरापन लगता है, क्योंकि वो विलन है बेसिकली इस मूवी का और वो छिछोरापंती कर रहा है, कहीं कूद रहा है, कहीं फांद रहा है, चीप डायलॉग बोल रहा है। मतलब वो उसका नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का जो एक्ट है, उसको छोड़ दें तो पारी बाकी सारी मूवी बढ़िया है। देन बात करें तो ये मैडोक यूनिवर्स का हिस्सा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिंक किया है इस मूवी को बाकी मूवी से, जैसे मुंजा मूवी से और भी भेड़िया मूवी से, स्त्री मूवी से। देन बात करें, स्पॉयलर्स की बात करते हैं हम सीधा। तो शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन, सिकंदर का सीन, जिसमें पिशाच आके उसको मार देते हैं। क्या हिस्ट्री से लेना देना पता नहीं। देन हम शिफ्ट होते हैं आज प्रेजेंट में, जिसमें हमारा आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने आया है। प्रैक्टिकल यही चलता है, पिछली भेड़िया मूवी में भी यही था लगभग। देन उस पे भालू हमला करता है, कौन सा, भू मतलब ब्राउन बेयर, जो इंडिया में होता ही नहीं है। देन चलो ठीक है, वो टिपिकली जो है हमारा ताड़का का जो कैरेक्टर है वो आके उसको बचा लेती है और बचाते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। लाइक कुछ भी नहीं, सिर्फ बचा लिया, बचाया भी क्या ही था उसने, उसको प्यार हो जाता है हमारे आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर से। देन जो उसी के साथ रहती है और उसको लव हो जाता है, वो घर लेके आ जाता है, ये वो। देन ऐसी सिचुएशन बनती है कि आयुष्मान खुराना को अ, पिशाच बनाना पड़ता है, जो हमारा ताड़का का जो कैरेक्टर है उसको। ठीक है, ये भी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा लिंक किया गया है, जैसे कि जो मुंजा में डॉक्टर था एक, हालेलुया वाला डॉक्टर, उसको लिंक किया है इसमें भी। प्लस स्त्री का जो, ये मूवी का जो जना कैरेक्टर था वो उस डॉक्टर के पास आता है और उसको ज़रूरत होती है भेड़िया को पावरफुल बनाने की। तो उसका एक ही तरीका है कि पिशाच का खून पिए। तो उससे भी भेड़िए वहाँ पर भेड़िया आ जाता है और पिशाच का खून पी लेता है। वो भी बढ़िया है और एक नए फॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, जो ज़्यादातर हम देखते हैं, जो टिपिकल भेड़िया जैसी जो हमें दिखाया जाता है, बेन 10 में भी दिखाया था और भी बहुत सी मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो टिपिकल फॉर्म में आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और लास्ट में भी पोस्ट क्रेडिट में भी उसका सीन है। देन बात करें तो शिफ्ट होती है कि अब जो हमारा मुन ताड़का का जो कैरेक्टर है उसको पनिशमेंट मिलती है कि उसको 100 साल जो है कैद में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि एक पिशाच है, वो लाइक अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता और वो जितना चाहे उतना जी सकता है। तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, 100 साल तो बहुत छोटे हैं। और आयुष्मान खुराना भी उस टाइम तक पिशाच बन चुका है, तो उसकी भी उम्र तो मतलब कोई है ही नहीं, मतलब लिमिट ही नहीं है। तो उनको फ़र्क ही क्या पड़ता है, 100 साल तो कुछ भी नहीं होते। और यहाँ पर एक टेक ये भी था कि जो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का करैक्टर है वो ऑलरेडी 70 साल गुज़ार चुका है। उसकी पूरी जो अ, जेल की जो टाइमलाइन थी वो 100 साल की थी, तो सिर्फ़ 30 साल और जीने थे उसको, जो कि बहुत कम टाइम है, अगर देखा जाए तो पिशाच की लाइफ़ के अराउंड। तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, उसको क्या ही करना है, क्यों इतना भुदक रहा था वो? मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। देन बात करते हैं कि ताड़का का जो कैरेक्टर है वो अब कैद में है और उसको आयुष्मान का खुराना का जो कैरेक्टर है वो बचाने आता है। देन लड़ाई होती है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम तक हमारा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर होता है वो फ्री हो चुका है, तो वो उसको पीटता है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी आयुष्मान खुराना को पीटता है, देन बहुत चीपली। देन कैसे भी करके आयुष्मान खुराना में शक्ति आ जाती है और वो जो है लीडर बन जाता है, नया थामा बन जाता है और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को फिर से जेल हो जाती है एक तरीके से। तो वहाँ पर हमें पोस्ट क्रेडिट में दिखाया है कि वहाँ पर सर्कट आ जाता है, जो कि जला हुआ था, ऑब्वियसली उसको लावा में फेंक दिया था तो वो जला ही हुआ है। और यहाँ पर भी एक बड़ा बात है कि वो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को बचा लेता है उसकी बेड़ियाँ तोड़ के
और मूवी में खुद बताया था कि उस उन भेड़ियों को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, आप तोड़ ही नहीं सकते उसको, लेकिन सरकटा जो है उसको बचा लेता है। तो यहाँ पर कभी कहीं न कहीं हमें ये भी दिखाया गया है कि सरकटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन पिशाच से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर बात करें टाइम की तो 1 डेढ़ घंटे तक मूवी काफ़ी अच्छी चलती है, लिंकिंग अच्छी होती है, कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी है। कॉमेडी के बारे में तो पूछना ही नहीं है। जो भी इनका वीएफएक्स वगैरह था वो भी काफ़ी बढ़िया था। तो अगर आपने पिछली मूवीज़ नहीं देखी है तो थोड़ी बहुत आपको लाइन भी ऐसी लग सकती है कि इस लाइन का क्या मतलब था, या ऐसा इसका क्या, लेकिन बहुत से पास्ट रेफरेंसेस दिए हुए हैं मूवीज़ के। तो वो भी काफ़ी अच्छा महसूस कराते हैं कि पहले से मूवी देखते आ रहे हैं तो अब वो रिलेवेंट हो रही हैं। अगर पिशाचों की स्टोरी की बात करें तो ये है कि एक काली देवी, तो एक रक्त बीज होता था जिसको देवी को मारना था। तो पिशाचों को उस देवी ने फ़ॉर्म किया ताकि रक्त बीज को मारा जा सके। लेकिन 1947 में दंगे हुए और जब पिशाच उन दंगों को रोकने आए या फिर किसी को बचाने आए, देन उन्होंने देखा कि सब लोग मर चुके हैं और इंसान इंसान को मार रहे हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि इंसानों का जो खून है वो ज़हरीला है, पॉइज़नस है। तो उन्होंने रूल बना दिया कि इंसानों का खून कोई नहीं पिएगा। वो एक लॉ था कि कोई नहीं तोड़ेगा, लेकिन जो हमारा राधिका का कैरेक्टर होता है वो आयुष्मान खुराना को बचाने के लिए, उसको पिशाच बनाने के लिए उसको काट लेती है, यानी कि उसका खून पी लेती है, तो वो रूल तोड़ देती है, इसलिए उसको जेल हुई थी। यहाँ पर जो हमारा हमारा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है उसकी कुछ और ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्यों ना हम इंसानों को पिशाच में बदल दें और सेना बना के उन पे राज करें। अगर आपने पहले से मैडोक की मूवीज़ देखी हुई हैं, तो आप आराम से इस मूवी को समझ सकते हैं। तो पहले आप उन मूवीज़ को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर देख ली है तो डेफ़िनेटली इस मूवी को ट्राई करना, बहुत अच्छी मूवी है। यही था आज का रिव्यू, थैंक यू।